हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यह देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र संपन्न होता है। यह 16 मुख्य आहुति होती है जो हमें कर्तव्य के रूप में हमें अनिवार्य रूप से अवश्यमेव देनी होती है। इससे अतिरिक्त और हमारे पास समय है, हमारे पास सामर्थ्य है, हम और विशेष यज्ञ करना चाहते हैं या फिर हम कोई चिकित्सा विशेष करना चाहते हैं, तो इसके बाद गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, विश्वानी देव मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या और भी कोई विशेष वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए अंतिम में स्वाहा लगा करके हम आहुति प्रदान करें। उसकी 3 आहुति, 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति या उससे भी अधिक, एक अनुष्ठान की भांति यदि हम चिकित्सा कर रहे हैं तो उस विशेष जड़ी बूटियों को लेकर के उसकी हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र पूर्वक आगे और आहुतियां हम प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। इस प्रकार से इन तीनों में से कोई भी एक मंत्र का या तीनों मंत्र का चयन करते हुए उससे हम उस विशेष यदि हम चिकित्सा कर रहे हैं तो जो रोग विशेष हमें हुआ है
आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जड़ी बूटियों का सेवन करने के लिए कहा गया, उन औषधियों से विशेष आहुतियां देने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं। तो उन औषधियों को लेकर के हम 7, 21, 51, 108 विशेष आहुतियां प्रदान करें और अंतिम में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हैं, हम पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमारा संपन्न हो गया। इसके बाद सीधा बैठते पूरे भावपूर्वक श्रद्धा पूर्वक। अभी हमने देवी अग्निर्वय देवा नाम मुख का, अग्नि देवताओं का मुख है और उस अग्नि में हमने विशेष हविर द्रव्यों की आहुति प्रदान करके उन देवीय शक्तियों से हमने तृप्ति कराने वाले द्रव्यों की आहुति देकर उनको तृप्त किया। अब इस यज्ञ के सानिध्य में बैठ करके, यज्ञ की शरण में बैठ करके हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, वो प्रार्थना हमारी पूर्ण होती है। इसलिए वेदों में कहा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। जो यजमान, जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गीता उपनिषदों में भी कहता यज्ञ को इष्ट कामधुक् कहा, अर्थात हमारी इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। सर्व कामधुक् कहा, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। पहले यज्ञ करके देवी शक्तियों को हम तृप्त करें, उसके बाद यज्ञ के सानिध्य में बैठ करके जो हम प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, अपनी आवश्यकता को हम प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने रखते हैं, वो हमारी सुनी जाती है और वो हमारी पूर्ण होती हैं। ऐसा यह देव यज्ञ अग्निहोत्र यज्ञ होता है। तब आइए हम सभी लोग संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। इस प्रकार यह देव यज्ञ अग्निहोत्र हमारा संपन्न होता है। इतना हमें अवश्य करना चाहिए। और अंतिम में और विशेष रूप से आप यज्ञ प्रार्थना या और भी कोई भजन, सत्संग, स्वाध्याय, प्रार्थना आदि को भी आप गा सकते हैं। कोई वेद मंत्रों का पाठ करना, उच्चारण करना या वेद मंत्रों का अर्थ का पाठ करना, कोई 1 मंत्र 2 मंत्र उसका स्वाध्याय हम करें। उपनिषद है, दर्शन है, 1 मंत्र 2 मंत्र श्लोक सूत्र लेकर के उसका थोड़ा स्वाध्याय सत्संग करें। ये हम और हमारे पास समय, अपनी रुचि आदि चीजों को लेकर के हमें सम्मिलित करना चाहिए। लेकिन इतना देव यज्ञ अग्निहोत्र तो हमें अनिवार्य रूप से अवश्यमेव कर्तव्य कर्म के रूप में करना ही करना चाहिए। तो यह यज्ञ आज का हमारा संपन्न हुआ और आज आप सभी योग योद्धा, साधक, याज्ञिक भाई बहन पूरी निष्ठा श्रद्धा पूर्वक जुड़े हुए हैं और इस देवीय विधा और विद्या यज्ञ के विज्ञान को जान रहे। कल हमने क्रिया विधि के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाना था। कल हम विशेष रूप से ये यज्ञ चिकित्सा से ऐसे परिणाम अद्भुत चमत्कारी रूप से जो मॉडर्न साइंस की जितनी भी टेक्नोलॉजी और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के माध्यम से विशेष औषधियां दवाइयां देने के बावजूद भी जो ठीक नहीं होते हैं, वो यज्ञ चिकित्सा से कैसे ठीक हो जाते हैं, उस विषय के ऊपर हम कल गहन चिंतन करेंगे और आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने का हम प्रयास करेंगे। कल विशेष रूप से हम उसके ऊपर हम जानने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे कौन से रोग में कौन सी औषधियों का कैसे प्रयोग करना आदि आदि बहुत अच्छे रूप में हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे और स्वयं एक यज्ञ चिकित्सक के रूप में हम आगे अपने ज्ञान को वर्धित करेंगे और उस ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने डॉक्टरी की है, जिन्होंने मॉडर्न साइंस की इतनी सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी जो रोगों को वो ठीक नहीं कर सकते हैं, मैं आपको एक
आत्मविश्वास के साथ यह बात बताते हुए बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं कि आप इस 5 दिन के यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर को प्राप्त करके और इस क्रिया प्रक्रिया पद्धति को आप उस रोगी विशेष को सिखा करके, बता करके और करा करके आप उस रोगी को ठीक कर पाएंगे जो 10-10, 20-20 साल पढ़ाई करने के बाद जो डिग्री प्राप्त करते हैं, 20, 25, 50 सालों से रिसर्च होने के बाद जो दवाइयां तैयार होती हैं, जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हुआ है, वो सब मिला करके जो रिजल्ट, जो बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं, वो आप इस 5 दिन मात्र की इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर से वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे आप वो परिणाम ला पाएंगे। ये इतनी बड़ी देवीय विधा और विद्या और चिकित्सा है। तो इसके बारे में हम और जानेंगे। तो आगे के क्रम में कल कुछ आप लोगों ने प्रश्न भी पूछे थे, तो आगे किसी का कोई प्रश्न विशेष हो तो प्रश्न को हम क्रम में थोड़ा सा ले लेंगे। किसी का प्रश्न हो तो बताएं। बल्कि में प्रश्न में ये था कि जो हम जल की जो विधि करते हैं जी, उसको जरा विधिवत बता दीजिए। कि जैसे ये वेदी है, मैं वेदी के पश्चिम दिशा में बैठा हुआ हूं पूर्वाभिमुख होकर के। मैं वेदी के पश्चिम दिशा में बैठा हूं पूर्वाभिमुख होकर के। अब ये पूर्व दिशा है और यह दक्षिण दिशा है, यह उत्तर दिशा है और यह पश्चिम दिशा है। अब ये जो 4 दिशाएं हैं उसमें जो पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं ईशान कोण। इसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं आग्नेय कोण। और इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण, इस वाले कोण को। और इसी प्रकार से पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं वायव्य कोण। ये 4 कोण और 4 दिशाएं पहले हम अपने मस्तिष्क में बिठा लें। उसके बाद हम अब पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख होकर के बैठ गए हैं। अब हम जब दिशा का इसमें जो अन्य जगहों पे हमें प्रयोग लेना है, एक आता है आघारा वाज्य भाग आहुति में। पहला तो आघारा वाज्य भाग आहुति में जो हम आहुतियां प्रदान करते हैं उसमें वेदी के मध्य में जो 2 समिधाएं हैं उसमें जो उत्तर दिशा की ओर प्रदीप्त जो समिधा है उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए हम आहुति प्रदान करते हैं, पहली। दूसरा, वेदी के मध्य में जो दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा होती है उसके ऊपर हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करते हैं। और इसके बाद 2 मंत्रों से वेदी के मध्य में 2 घृत की आहुति हम प्रदान करते हैं। यह आघारा वाज्य भाग आहुति में दिशा का निर्देश है। उसके बाद हम जब जल सिंचन करते हैं तब विशेष रूप से एक दिशा का हमें ध्यान रखना होता है। उसमें जैसे मैं पूर्वाभिमुख होकर के पश्चिम दिशा में बैठा हूं तो सबसे पहले हमें जो जल सिंचन करना होता है वह करना होता है पूर्व दिशा में। पहले 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं। पहला जल सिंचन होता है पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में जब हम जल सिंचन करेंगे तो वो आग्नेय कोण से शुरू करके हम ईशान कोण की ओर पहली बार जल डालेंगे, जल सिंचन करेंगे। ईशान कोण, आग्नेय कोण से ईशान कोण की तरफ पहला जल सिंचन पहले मंत्र के माध्यम से। दूसरा जल सिंचन नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर हम जल सिंचन करेंगे दूसरे मंत्र के माध्यम से। तीसरा जल सिंचन हम वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ तीसरा जल सिंचन करेंगे तीसरे मंत्र के माध्यम से। और चौथे मंत्र के माध्यम से ईशान कोण से हम शुरू करते हैं। मंत्र हो उच्चारण करने के बाद ईशान कोण से हम शुरू करते हैं आग्नेय कोण पर्यंत, आग्नेय कोण से शुरू करके नैऋत्य कोण और नैऋत्य से वायव्य और वायव्य से फिर से ईशान कोण। और कलश और दीपक दोनों को हम ईशान कोण के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो ये पूरे यज्ञ में दिशा निर्देश में 2-3 जगहों पे हम पूर्वाभिमुख होकर के बैठना होता है, आघारा वाज्य भाग आहुति और जल सिंचन, इतने में ये दिशाओं का ये निर्देश होता है और इस प्रकार से हमें करना होता है। जी, एक बहन पूछ रही है कि मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन सर्जरी भी की गई, 3.5 महीने हो गए, वो अब भी कॉन्शियस नहीं है, होश नहीं आया है, बेड पर है, सिर्फ आंखें खोलते हैं। मेरी प्लीज समझिए, मेरी मदद करें, कोई दवाई बताएं। उनकी आयु 48 वर्ष है। जी, माता जी का प्रश्न है कि
भाई साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया है और अभी गंभीर अवस्था में है, अचेतन अवस्था में है, तो अब हम क्या करें? तो आप वो जिस कमरे में रहते हैं उसी कमरे में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना प्रारंभ करें। उसके अंदर विशेष रूप से आप पतंजलि कोई भी नजदीक के स्टोर पे जाएं और वहां से पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री वो उपलब्ध है। उस हवन सामग्री को लेकर के उसके अंदर आप मेधा क्वाथ को विशेष रूप से मिलाएं और उस हवन सामग्री में गाय के घृत को थोड़ा मिला दें, काले तिल थोड़े मिला दें और उसके बाद उससे आप हवन करना गाय के घृत के साथ प्रारंभ कर दें। और प्रतिदिन श्रद्धा भाव के साथ निष्ठापूर्वक उन्हीं के कमरे में आप सुबह और सायंकाल दोनों समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह यज्ञ करें। और पहले जो दैनिक यज्ञ आज आपको सिखाया बताया वैसे दैनिक यज्ञ पूरा करें और उसके बाद विशेष रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 आहुतियां प्रदान करें और पूरे श्रद्धा भाव पूर्वक प्रार्थना, याचना, दुआ करें। यज्ञ दुआ भी है और दवा भी है, तो ये दोनों ही कार्य करेगा। और जैसे आपने आज ही उदाहरण देखे बहन वनीता जी का और हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी की माता जी, दोनों की जो ऐसे उदाहरण थे, और ऐसे बहन दिव्या जी से लेकर के इतने ऐसे केस हैं कि जो बिल्कुल कोमा अवस्था में हैं, जिनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया भी मशीन के माध्यम से होती हैं, ऐसे लोगों ने भी इस यज्ञ चिकित्सा को अपना करके, हवन को अपना करके, अग्निहोत्र को अपना करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया है। आपको भी इसमें अचूक लाभ प्राप्त होगा। आप इसको श्रद्धा निष्ठा पूर्वक और इस विशेष हवन सामग्री से हवन करना शुरू करें। ओ स्वामी जी, एक भाई बोल रहे हैं कि अगर मैं अकेला हवन कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड से सामग्री और राइट हैंड से घी की आहुति दे सकते हैं कि क्या, अगर जब अकेले यज्ञ कर रहे हो? भाई जी का प्रश्न है कि हम अकेले यज्ञ करते हैं तो एक हाथ से सामग्री की और एक हाथ से घी, दाएं से सामग्री की दी तो बाएं से घी की आहुति दे दी, या बाएं से घी की आहुति दी तो दाएं से सामग्री की आहुति दे दी। क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं? ऐसा हमें नहीं करना होता है। हमें दाएं हाथ से ही आहुति देनी होती है। जैसे आज मैं आपके सामने यज्ञ कर रहा था, मैं अकेला ही यज्ञ कर रहा हूं। पहले दाएं हाथ से शुरू में घृत लेकर के आहुति देकर के तुरंत हमने घृत की आहुति के बाद सामग्री की आहुति प्रदान कर दी और हम आगे बढ़ गए। फिर दूसरा मंत्र का उच्चारण किया, उसके बाद अंतिम में आहुति घी की देकर फिर वापस सामग्री की आहुति। दाएं हाथ से ही सामग्री की आहुति और घृत की आहुति देने का विधान है। तो हमें उस विधि विधान के अनुसार ही प्रयास करना चाहिए और करना चाहिए। जी स्वामी जी, मेरे बेटे को किडनी काम नहीं करती क्योंकि वह छोटी है, वह पैदा से ही छोटी है, इसके लिए कोई हवन है? उसके लिए आप इस देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र जो हम कर रहे हैं उसी अग्निहोत्र को विशेष रूप से कीजिए और ये दोनों में से कोई एक सामग्री लेकर के, आस्था पूजा हवन सामग्री या दिव्य हवन सामग्री लेकर के उसमें वृक्क दोष हरक्वाथ मिला करके और 50% गोखरू के बीज ले लीजिए और उसको एक प्लेट में अलग से रख लीजिए। उसको चम्मच, वो कांटे वाले बीज होते हैं तो उसको चम्मच के माध्यम से हम आहुति दें और जो जड़ी बूटियां हैं उसमें वृक्क दोष हरक्वाथ मिला करके उससे हम आहुतियां दें। गाय के घृत के साथ विशेष रूप से हवन करें और भस्म को कपड़े से छान करके वो खरल कर लें। खरल करने के बाद एक छोटा कपड़ा लेकर के उसमें बांध दें। मान लो कि 3 लीटर पानी है तो उसमें 5 से 7 ग्राम भस्म को बांध करके उस पोटली को पानी में डाल दें और 12 से 24 घंटे उस पानी में रहने दें। उसके बाद उस पोटली को निचोड़ करके निकाल दें और उसी पानी को पिलाएं उसको। और कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्राणायाम यज्ञ करने के बाद उसमें जैसे गुग्गुल में औषधि मेरे पास रखी हुई है, ये गुग्गुल औषधि को इसके ऊपर रखा और विशेष रूप से गोखरू के बीज को रखें और थोड़ा सा उसके ऊपर गाय का घृत डाल करके और वो जो धुनी होती है मंद मंद सी, उस धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके 1 से 3 घंटे कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों को क्रम से थोड़ी थोड़ी देर करते हुए अभ्यास करें और उस वायुमंडल में रहें।
तो आप देखेंगे ऐसा चमत्कारिक लाभ होगा जो आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आप गुग्गुल की और गोखरू के बीजों की धुनी गाय के घी के साथ कीजिए और हवन में गोखरू के बीज 50% और ये जो हवन सामग्री है उसके साथ 50% वृक्क दोष और क्वाथ मिला करके उस सामग्री से हवन कीजिए और निरंतरता के साथ सुबह और सायंकाल संध्या के समय में आप इस यज्ञ को संपन्न कीजिए और उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि रोगानुसार योगाभ्यास को विशेष रूप से सम्मिलित करें और भस्म के पानी का प्रयोग विशेष रूप से करें। जी, ब्रेन हेमरेज हुआ है, ब्रेन का राइट साइड का बहुत पार्ट डैमेज हो गया है और इमरजेंसी में ब्रेन सर्जरी भी की गई है, राइट साइड का बोन निकाला है और 1 महीने से घर पर लाए हुए हैं। आंखें खोलते हैं पर कॉन्शियस नहीं है, होश नहीं आया, पहचानते नहीं है, बोलते नहीं है, हाथ पैर नहीं हिलाते, नाक में गले में ट्यूब लगी है, नाक में से लिक्विड डाइट हम उन्हें देते हैं, मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स उन्हें है। एक तरह से ऐसा डॉक्टर ने पूरे हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं, उनके पास में अब कोई चिकित्सा नहीं है, जितनी भी चिकित्सा थी उन्होंने कर ली है। तो पैरालिसिस भी हुआ है उन्हें, मतलब दोनों साइड में पैरालिसिस है, मतलब टोटल वो आज की तारीख में बेड रिटर्न है बिस्तर के ऊपर। तो वो चाह रहे हैं कि कोई दवाई है जो हम खिला सकें या कोई खास सामग्री यज्ञ में डाल सकें या एक्यूप्रेशर कोई है पॉइंट या कोई तेल या ग्लोब की लकड़ी का पानी या मेगावटी या कोई अन्य दवाई जिससे वो ठीक हो जाए। जी जी, जो समस्या आप बता रहे हैं बहुत ही गंभीर अवस्था है और उस अवस्था में हमें अभी वो जिस कमरे में रहते हैं, बेड रेस्ट उनका है, उसी कमरे में एक तो यज्ञ करना शुरू करिए और यज्ञ में जो आज आपको ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री बताई, उस ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री को उसके साथ वातारी हवन सामग्री और देव पूजा हवन सामग्री, ये आदरणीय भाई श्रवण भाई जी के पास से सब उपलब्ध हो जाएगा आपको। ये सामग्री मंगवा लीजिए और ये सारी सामग्री को लेकर के और इसमें तिल के तेल मिला दीजिए, तिल विशेष रूप से मिला दीजिए, गाय का घी मिला करके और फिर हवन कीजिए। गाय के गोबर के कंडों का विशेष रूप से समिधा के रूप में प्रयोग कीजिए और गाय के घी के साथ उसमें थोड़ा सा मालकांगनी का तेल मिला दीजिए और हवन सामग्री में हो सके तो थोड़ी सी वच मिला दीजिए और उससे हवन कीजिए गाय के घी के साथ। और हवन करने के बाद गुग्गुल, वच और ज्योतिषमती हवन सामग्री डाल करके, थोड़ा घी डाल करके और ज्योतिषमती का थोड़ा तेल बूंदे डाल करके और उससे धुनी कीजिए उसके कमरे में मंद मंद से, धीरे धीरे, जैसे आज मैंने आपको बताया। और उसमें उन्होंने रखिए और यज्ञ उनके कमरे में रह करके एक अनुष्ठान की भांति गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हुए 108 आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दीजिए, खिड़की दरवाजे आदि खुले रख करके। अभी तो कोई क्रिया कर नहीं पाएंगे तो अभी वो ऐसी अवस्था में खाली आप हवन कीजिए 108 आहुति देकर, सुबह और सायंकाल और संध्या के समय कीजिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे। और गाय के गोबर के कंडों से विशेष रूप से यज्ञ कीजिए। इतना करना आप अभी से शुरू कर दीजिए और सुबह और सायंकाल दोनों समय यज्ञ कीजिए। आप धीरे 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 वो पूरा वायुमंडल एनर्जेटिक हो जाएगा, जीवनी शक्ति से युक्त हो जाएगा। तो धीरे धीरे उतना इंप्रूव आने लगेगा और धीरे धीरे आपने जो केस देखे बहन दिव्या जी से लेकर के जो अलग अलग केस आपको बताएं, उनकी अवस्था भी ऐसी थी, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया, उसके बावजूद भी हमने यही यज्ञ किया और यही सारी चीजें की और उनको वापस होश भी आ गया, कोमा में से बाहर भी आ गए और मल्टीपल जो डिजीज होती है वो भी ठीक हो जाती है और वो भी हमने देखी है। तो आप उस चीज की चिंता मत कीजिए, यज्ञ कीजिए। यज्ञ के दौरान दुआ भी कीजिए, यज्ञ दुआ भी है और दवा भी है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए यज्ञ करने के बाद और उसमें जो विशेष जड़ी बूटियां बताई उससे हवन करना अभी से शुरू कर दीजिए। आप चमत्कार देखेंगे यज्ञ का अपने घर में। आइए शांति पाठ पूर्वक आज के इस सत्र को हम विराम देंगे और विशेष रूप से आज हमारे साथ नरसिंह भाई जी, सुरेश भाई जी जुड़े और इस आयोजन में नींव के रूप में और अहरनिश तप और पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे आदरणीय भाई श्रवण भाई जी, आदरणीय माता निर्मला बहन जी और उनकी संपूर्ण टीम और सभी हमारे जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, राज्य प्रभारी,
कार्यकर्ता, योग योद्धा, साधक भाई बहनों को मैं नमन वंदन प्रणाम करते हुए और आप सभी योगी याज्ञिक आज इस यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर में आप भाग ले पा रहे हैं, सहभागी हैं। आप सबको मैं हर्ष के साथ नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग सीधा बैठते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, वन में शांति हो, गगन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन में शांति हो और वही शांति हमारे भीतर भी स्थापित हो। इसी प्रार्थना के साथ सभी लोग सीधा बैठते हुए द्योः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ओम। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।